नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उत्तराखंड में बागवानी को लेकर भी कई तरह की बातें होती हैं। उत्तराखंड में भी सुदूर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बागवानी के जरिए अपनी आजीविका को बढ़ाने की कोशिश कई काश्तकार कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि लंबे समय से कर रहे हैं और इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच में आज हम इस वक्त हैं सातोली। इस जगह का नाम है जगदी सातोली, ग्राम सभा चौरा के अंतर्गत आता है और जखोली जो मुख्यालय है वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की पगडंडी चल करके यहाँ पर आना पड़ता है। घने जंगलों के बीच में जगह है और यहाँ पर एक शानदार सा फार्म है। कई तरह की चीज़ें इस फार्म के अंदर हैं। आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। कीवी की पौध यहाँ पर उगाई जाती है, कीवी का उत्पादन यहाँ पर होता है, सेब के बगीचे यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सीधे बात करेंगे महेंद्र राज भट्ट जी से, जो कि इस पूरे फार्म को चलाते हैं, बागवानी को चलाते हैं लंबे समय से। भट्ट जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 आपके लिए। क्योंकि आज इस जगह पर हम आए हैं, सबसे पहले तो जगह के बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी खूबसूरत सी ये जगह है। क्या क्या आप यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं इस वक्त? चौहान जी, यहाँ पे एक तो मेन तो मेरा मुख्य फोकस जो है ज़्यादा कीवी पे है। फिर दूसरा आपका जो है इस पर वैरायटी के सेब के पौध लगा रखी है हमने यहाँ पे। और आपका मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो होती है उसकी भी थोड़ा बहुत खेती कर रहा हूँ। और हम सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ पे लेते रहते हैं बराबर। तो स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर आप उत्पादन कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का, कीवी का कर रहे हैं। कीवी को लेकर के काफ़ी बढ़ावा देने की बात भी उत्तराखंड में की जाती है। हम देखेंगे इन तमाम जगहों को, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप यहाँ पर ये बागवानी का काम कर रहे हैं, तो तब से लेकर अभी तक में आप चेंज क्या क्या देखते हैं इतने लंबे समय में? ये पहले इस खेती की इस काम को जो ये बागवानी का था वो हमारे पिताजी किया करते थे। उस समय केवल जैसे सब्जी का काम करते थे, वो सेब वगैरह वो लगा रखा था, उनका आड़ू पुलम वगैरह ये था। लेकिन बीच में जो है सेब उसके बाद जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन उसके बाद जब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए तो उसके बाद जो है मैंने देखा तो ये पोर्शन फिर मैं ही इस काम को करने लग गया। तो मैंने इसमें देखा तो हमारे अगल बगल कोई गांव थे, धनकुराली हो गया, बजीरा हो गया, वहाँ पे कीवी पहले से होती आ रही है। लेकिन फिर उन लोगों से मुझे जानकारी मिली तो मैंने भी सोचा हो सके हमारे यहाँ भी हो सकता है। लेकिन पौध जो है उस टाइम यहाँ पर नहीं मिल पाती थी। तो पौध जो है मैंने खुद वहाँ से कटिंग लाया, मैंने उसके बाद पौध खुद अपने आप तैयार की। और आज कम से कम मेरे पास जो है 100 पौध से ऊपर हैं जो मैंने खुद तैयार कर रखी है। ठीक, इसका जो उत्पादन हो रहा है मेरे यहाँ पे लगभग 4 सालों से ठीक ठाक चल रहा है। यानी कि इस वक्त आपका जो पूरा फोकस है वो कीवी के ऊपर ज़्यादा है। और क्योंकि अभी हमने देखे थे यहाँ पर, अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे, कुछ मुर्गियाँ भी आपने रखी है, इसके अलावा गोबर गैस का जो प्लांट है वो भी लगाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे, क्योंकि सेब के आपने पेड़ लगाए हैं यहाँ पर, सेब का जो पोर्शन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इस वक्त हम आ गए हैं जहाँ पर सेब के जो पौधे हैं वो काफ़ी सारे लगाए गए हैं। अच्छा भट्ट जी, एक बात बताइए, क्योंकि हिमाचल को लेकर के कहा जाता है कि सेब वहाँ की स्पेशलिटी है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होता है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी होना चाहिए। कई जगहों पर ट्रायल भी किए जा रहे हैं। आपने ये जो पौध हैं, हालांकि अभी छोटी छोटी ये पौध दिख रही, कब लगाई थी और क्या इसकी खासियत है? चौहान जी, इन पौधों को लगाए हुए यहाँ पर लगभग 1 साल हो गया है। ये पौधे मुझे जो है उद्यान विभाग द्वारा दिए गए हैं, और जिसमें कि उद्यान विभाग ने मुझे इसमें ड्रिप का भी दिया है और थोड़ा उसके लिए भी घेर भाड़ के लिए भी दे रखा है उन्होंने, जाली वगैरह। और इन पौधों पे इस समय जो है किसी पौधों पे जो है सेब आ रखे हैं। ये आपकी इस पर वैरायटी है और जो कि बहुत ही जल्दी जो है तैयार हो जाती है। और इसमें आपकी जो है 8-10 वैरायटी दे रखी है उन लोगों ने, जिसमें से कि कुछ मुझे जानकारी है लेकिन कुछ की जानकारी नहीं है। जैसे आपका रेड गाला हो गया और ग्रीन स्मिथ हो गया, गाल गाला हो गया। तो अच्छा, तो इनको लगाए हुए क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ, और ड्रिप भी आप देख सकते हैं, ड्रिप की व्यवस्था भी की गई है। और 1 साल के अंदर ही, जैसा कि भट्ट जी बता रहे हैं, कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर 1-2 सेब लगने भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, इनकी देख रेख की अगर हम बात करें, या फिर क्लाइमेट कितना सूट इनको यहाँ पर करता है? इनको ठीक है, क्लाइमेट यहाँ के लिए ठीक है ये। और ये देख रेख तो करनी ही पड़ती है इनके लिए बराबर, क्योंकि इस पे जो है एक तो कीट का भी बहुत बड़ा ज़्यादा प्रकोप है। और देखना पड़ता है सुबह शाम की भाई कि इन पौधों में कीड़े लगे हैं, क्या लगे हैं। तो ये मैं खुद ही अपने आप जो है इनकी निगरानी करता हूँ। अच्छा, 1 साल में कितने आपने पौधे लगाए थे और अभी 1 साल के बाद रिजल्ट क्या है? कितने पौधे मतलब ख़राब हो गए होंगे? इन उद्यान विभाग ने मुझे 850 पौधे दिए थे। 850 में से 20-25 पौधे तो उसी टाइम लगभग जो है ख़राब हो गए, लेकिन उसके बाद जो है सभी पौधे स्वस्थ हैं।
तो ये एक अच्छा खासा रेशियो इसे कहा जा सकता है। और ये पूरा ऊपर का एरिया है और यहाँ से लेकर और नीचे एक लंबा यहाँ पर एरिया है, बहुत सारे खेत हैं। इन पूरे खेतों में सेब को यहाँ पर लगाया गया है। पोलम के भी आपने यहाँ पर पौधे लगाए हैं। इधर की तरफ हम आए अगर तो पोलम को लेकर के, क्योंकि कुछ पौधे नीचे हैं कुछ यहाँ पर हैं, इसकी पैदावार कितनी यहाँ पर है और अगर हम कहें मार्केट क्या इनको मिल पाता है या नहीं? पुलम का इसको भी ठीक ठाक है, मार्केट मिल जाती है। और ये पौधे जो है खुद मैंने अपने आप तैयार कर रखे हैं, कलमी पौधे हैं जो कि दूसरे तीसरे साल में फल देने योग्य हो जाते हैं। तो लगभग अगर आसमान इसको रखेगा ढंग से तो करीबन 1-1.5 कुंटल 2 कुंटल इतना पुलम तो आराम से निकल जाएगा। एक पौधे से? ना, एक पौधे से नहीं, टोटल मिला करके ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 कुंटल। अच्छा, क्योंकि ये एक पौधा यहाँ पर है, इसको आप करीबी से अगर देखें तो इस पर बहुत सारे पुलम है। ये कितने साल का पौधा होगा ये? चौहान जी, ये लगभग आपका जो है 3 साल का पौधा है। 3 साल का पौधा है, अच्छे खासे पोलम इस पे आए हैं। साइड यहाँ पर पोलम लगाए गए हैं और बीच में जो सेब हैं, सेब के पौधे लगाए गए हैं। पूरी जो ड्रिप होती है सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, वो भी यहाँ पर पूरी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये सेब की बात है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, क्योंकि सेब के पौधे तो लग गए हैं, अब अगर हम बात करें, बहुत सारे काश्तकार सेब लगाते हैं, लेकिन इसके बाद मार्केट का क्या? क्योंकि बाज़ार बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं मिल पाता है। ऊपर से हम जिस जगह पर खड़े हैं, जो सड़क से ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर पैदल दूरी है यहाँ पर। हाँ, ज़रा मार्केट की तो कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट तो करेगी, क्योंकि जैसे एक हल्का उदाहरण, अभी तो सेब में तो ज़रा टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। परंतु मेरे पास कीवी, कम से कम कीवी का उत्पादन मेरे पास इस समय जो है कम से कम 2-2.5 कुंटल कमरे में सड़ रही हैं कीवियाँ, और 7-8 कुंटल मैंने सेल की हैं। और इसमें से आप ये मान के चलो कि 3 कुंटल से ऊपर जो है मेरा फ्री भी गया है, लोगों को दिया है, मेरी जान पहचान भी काफ़ी है। और एक मार्केटिंग की जरी समस्या तो है यहाँ पे, क्योंकि एक तो पैदल रास्ता ज़्यादा हो गया है, ढुलान की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ कर दे तो हो सकता है कि इसके जो है सभी काश्तकारों को फ़ायदा मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिले। जैसे कि बता रहे हैं कि कीवी 2.5 कुंटल के करीब आपकी ख़राब हो गई हैं और बाकी आपने आउट भी की हैं। ये हमने आपको दिखाया सेब की जो पौध यहाँ पर लगाई गई है। अब सीधे आपको कीवी की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं कीवी की पौध जो है किस तरीके से तैयार होती है। नर्सरी भी नीचे कीवी की है और उसके बाद जो बड़ी पौध है वो भी है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कीवी का उत्पादन किस तरह से किया जाता है। भट्ट जी, कीवी जो आपने है अलग अलग जगहों पर लगाई हैं बैच में, इन पे फूल दिख रहे हैं, क्या इसका टाइम पीरियड रहता है? कितने टाइम पीरियड में कीवी तैयार होता है और किस तरीके से उत्पादन है? क्या क्या चैलेंजेस हैं? चौहान जी, है कि ये कीवी की जो फ्लावरिंग है इस पर, तो ये आपकी जो है फरवरी के वो मार्च से शुरू होकर के शुरू हो जाती है और अप्रैल मई में इसमें जो है दाना पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी तुड़ाई हम लोग जो है लगभग नवंबर के आसपास करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी आपने बताया कि करीब 6 से 7 कुंटल जो कीवी है उसका उत्पादन यहाँ पर हुआ है, इसका स्कोप कितना आप देखते हैं? क्योंकि बाकी जगहों पर भी, कई जगहों पर लोग कीवी को वरीयता दे रहे हैं, उसको उसका उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो जो काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं ग्रामीण इलाकों के, उनके लिए आप किस तरीके से देखते हैं? कीवी कितनी संभावनाएं हैं कीवी में? कीवी में वैसा अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें ना तो एक तो मेहनत करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जैसे अन्य फलों में है। फिर इसमें जो है ना तो हम किसी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, ना तो किसी जो ये जैविक जो ये खादें होते हैं आपकी रासायनिक खादें, ना तो इनका इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें टोटल जो है जैविक का वो करते हैं और इसका उत्पादन भी ठीक ठाक है। केवल ज़रा इसमें दिक्कत ये है कि ओलावृष्टि के टाइम पे तो या तो इसको किसी नेट द्वारा जो ये आती हैं उद्यान विभाग में जालियाँ आती हैं, उससे जो है कवर करके तो उससे बचाया जा सकता है। लेकिन उसका भी टाइम ये है कि अगर पहले आदमी उस व्यवस्था को कर दे तब जा कर के कुछ बेनिफिट है। नहीं तो आजकल अगर कोई करेगा, हम सोचेंगे कि इसको हम कवर करते हैं, लेकिन इसकी जो है ये मान के चलो कि काफियाँ टहनियाँ जो है इसकी वजह से भी टूट जाएंगी। तो इस वजह से जो है मैंने ये फिलहाल नहीं लगा रखा है। अच्छा, इसका जब उत्पादन हो जाता है, प्रोडक्शन जब हो जाता है, उसके बाद मार्केट में क्या क्या रहता है? कितने इलाके तक आप इसको पहुँचा पाते हैं? मार्केट में जाने के लिए मेरे देहरादून तक चली जाती हैं, श्रीनगर जाती हैं, ऋषिकेश जाती हैं और यहाँ लोकल में भी काफ़ी निकल जाती हैं। लेकिन तब कुछ लोग अपने जो जैसे रिश्तेदारी में भेज देते हैं वो लोग बाग, तो वो मुझसे वहीं से लेके जाते हैं ब्लॉक से बस। पर ये लेकिन ये यहाँ से ज़रा ब्लॉक तक ढुलान की ज़रा बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, क्योंकि 3 किलोमीटर, जैसा कि हमने आपको बताया, 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, पगडंडी है, उसमें ढुलान की काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और ये कीवी की पौधे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से, दिखने में भी खूबसूरत लगती है और इसकी पैदावार जो है वो भी आपको काफ़ी सशक्त बना सकती है अगर आप काश्तकार हैं। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर एक बड़े पैमाने पर कीवी को यहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी उस पर कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर उत्पादन उससे लिया जा सके। तो
तो अभी आपने कीवी के जो बड़े बड़े पौधे थे वो देखे जिनसे प्रोडक्शन निकाला जाता है, इसके अलावा सेब के पौधे देखे, तमाम तरह के पौधे देखे, लेकिन ये वो नर्सरी है जहाँ से कीवी की पौध तैयार की जाती है। भट्ट जी बताइए यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस चलता है और कितना टाइम लग जाता है पौध तैयार होने में, उसके बाद पौध की क्या डिमांड होती है, कहाँ कहाँ तक जाती है? चौहान जी, इसमें ऐसा है कि मैंने ये पहली बार किया ये जी। वैसे तक मैं आज तक ओपन वो करता था जी। लेकिन मैंने इस टाइम जो है मल्चिंग पे जो है ये कीवी की पौध तैयार करने की सोची। तो इसके अंदर मैंने जो है आपका ड्रिप का फिट कर रखा है जी। ड्रिप सिस्टम जी। जो कि पानी वहाँ से मिल जाए और उसके बाद जो है इसमें क्योंकि ऐसे में खरपतवार भी कम उगेगा जी। और अब देखते हैं कि इसमें कितनी सफलता मिलती है मुझे जी। और कितनी पौध लगती है मेरी, कितनी नहीं लग पाती हैं जी। इसका पता जो है लगभग आपका 6 महीने बाद पता चलेगा कि कौन पौध रहेगा जी। और कौन पौधा नहीं रहेगा जी। अभी ये प्राइमरी स्टेज में है। ये प्राइमरी स्टेज में है। अच्छा, इनकी डिमांड, क्योंकि कुछ पौध तो आप लगा देते होंगे, लेकिन क्या दूसरी जगहों से भी डिमांड आती है पौध के लिए? डिमांड मुझसे पौधे जो मैं यहाँ से देता हूँ जी, तो मैं लगभग जो है 250-300 रुपये का एक पौधा देता हूँ जी। पिछली बार मुझसे जो है आपके हेल्पेज इंडिया वाले थे जी, वो कम से कम 50 पौधे लगे जी। फिर कुछ पौधे मैंने लोकल में दिए जी, तो लगभग जो है 20-25 हज़ार की पौध मैंने इस साल कीवी की बेची है जी। तो ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट ये किया जा रहा है हाँ। और कितना सफल रहता है ये बात की बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की ही सराहना काफ़ी होनी चाहिए। और आप बेहद खूबसूरत स्ट्रॉबेरी भी देख सकते हैं, फ्रेश अभी तोड़ी हुई हैं। तो स्ट्रॉबेरी भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर उगाते हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो किस तरीके से चल रही हैं। तो इस राजेंद्र फार्म हाउस में आपने कई तरह के फ्रूट्स देखे हैं। कीवी की यहाँ पर काफ़ी सारी पौध लगाई गई हैं, सेब लगाए गए हैं, पुलम है, इसके अलावा अखरोट हैं, माल्टे हैं, नींबू हैं, सब्जियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पर मछली पालन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। भट्ट जी से ही जानते हैं। भट्ट जी, 3-4 टैंक यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन पानी एक टैंक में है। कितनी मछलियाँ अभी यहाँ पर हैं और क्या इनके लिए चैलेंज सामने आ रहा है फिलहाल? ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये तो फिलहाल तो मेरे पास जो है ये ग्रास कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया, सिल्वर कार्प, 3 प्रकार की मछलियाँ हैं। मेरे पास विभाग द्वारा पिछली बार जो है ट्राउट मछलियाँ दी गई थी जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ से हमारा ये पानी आ रहा है कुछ शरारती तत्व तो वहाँ पर जा करके उस पानी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और ट्राउट मछली के लिए पानी ज़रा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन वो मछलियाँ कम से कम जो है मेरा 4-5 हज़ार बीज जो है पानी की कमी की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। वो मछलियाँ लगभग 100-150-200 ग्राम की मछलियाँ हो गई थी, तो मेरा उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और उस वजह से मैंने आजकल वो ट्राउट पालना बंद कर दिया है। और फिलहाल मेरे पास केवल सिल्वर हो गया, ग्रास हो गया, कॉमन कार्प हो गया। इस पौंड में भी लगभग मेरे पास जो है 2,500-3 हज़ार बीज होगा और जिनमें से कुछ मछलियाँ जो है आपके आधा किलो पौंड किलो के करीबन होंगी, बाकी अभी छोटियाँ हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी मछलियों को हम देख भी सकते हैं, नीचे काफ़ी चली जा रही हैं। और क्योंकि आपने कहा कि पानी की भी काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर होती होगी, एक कितना साइकिल लग जाता है एक मछली की जो पूरी बैच है एक निकलने में, कितना टाइम लग जाता है? ट्राउट मछली तो आपकी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इनको ये मान के चलो कि 6 महीने साल भर में वो ठीक ठाक हो जाती है, लगभग 1 किलो पौंड किलो की ऐसी निकल जाती हैं। लेकिन जो ग्रास कार्प है हमारा, सिल्वर कार्प है, वो ज़रा टाइम लेता है और उसके लिए दाना पानी भी उतना ही चाहिए। लेकिन जो ट्राउट मछलियाँ हैं वो उसमें प्रॉफिट ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ग्रोथ करती हैं, खाना कम खाती हैं, लेकिन उसकी जो है उससे प्रॉफिट ले सकता है आदमी कोई भी। तो हमारे हाथों पे इस वक्त जो है फ्रेश स्ट्रॉबेरी हैं और स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर लगाई गई हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी भी हो रही हैं। भट्ट जी, स्ट्रॉबेरी का क्या क्या हिसाब किताब रहता है, किस तरीके से इनकी पैदावार होती है और कितनी डिमांड होती है? चौहान जी, इसकी डिमांड खैर वैसे यहाँ पे ज़्यादा तो है नहीं जी, क्योंकि कुछ साल पहले लाया था मैं इसको देहरादून से, लगभग मैं 400 पौधे लाया था जी, और ये लगभग 8 रुपये के हिसाब से उन्होंने दिए थे, लेकिन मैंने उन लोगों को 3,000 रुपये दिए जी, जिसमें से मेरी कुछ पौध मर गई थी, लेकिन कुछ पौध होती ठीक ठाक हुई जी। और उसके बाद स्ट्रॉबेरी में एक बेनिफिट ये है कि आप अगर इसको एक बार लगा दोगे तो ये जो है अपने आप ही होती रहती हैं बराबर जी, क्योंकि इसकी जो ऊपर से शाखा ही निकल जाती है नई नई जी, और उसी शाखा से आपका जो है नया पौधा बन जाता है जी। और ये भी लगभग हम यहाँ पे इसको जो है 160 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं जी। इतनी डिमांड नहीं है जी, इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन 160 रुपये किलो के हिसाब से यही ये लोकल में ही खत्म हो जाती है, लोकल में ही बिक जाती है जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी क्योंकि आपने पॉली हाउस के अंदर लगाया हो, क्या बाहर भी इसको लगाते हैं या फिर किस तरीके से रहता है? बाहर भी हो सकती है, बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, क्योंकि इसके लिए उतनी गर्म उसकी आवश्यकता नहीं है जलवायु की जी। लेकिन हमने ये अंदर लगा रखा है चिड़िया की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जंगली एरिया है ज़्यादा जी।
और यहाँ पे 50 प्रकार की चिड़ियाँ हैं जी। और वो दुनिया भर की नुकसान करती हैं। इस जैसे मेरी जो है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी पॉली हाउस के अंदर लगा रखी है। और हम कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक है, इसमें कोई आपका रासायनिक नहीं है, कीटनाशक कुछ नहीं डालना जी, किसी भी तरह कोई कीटनाशक यूज़ नहीं है। और शहरों में आप देखते होंगे इस वक्त गर्मियों के समय पर बड़े बड़े रेडी पर, ठेली पर आपको स्ट्रॉबेरी दिखती होंगी, तो ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर इनके द्वारा जो है उगाई जा रही हैं। तो अभी तक हमने आपको इस फार्म हाउस में कई तरह की चीज़ें बताई हैं, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर उगाई जा रही हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं और वाकई में जैसे कहा जा सकता है कि काबिल तारीफ जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। तो भट्ट जी, कीवी और सेब और तमाम जो प्लांट्स हमने देखे, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ आपने पॉली हाउस के अंदर पौध सब्जियों की भी तैयार की हैं, बाकी क्या क्या आपके इस पूरे फार्म हाउस, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया ये है, हर जगह पर जाना संभव नहीं है, तो क्या क्या बाकी यहाँ पर आप तैयार करते हैं? आप यहाँ पे मेरे पास जैसे उसकी पौध, बड़ी इलायची जी, उसकी पौध हैं जी, फिर मैं सब्जियों में जैसे आपका बैंगन हो गया, आपका शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बंद गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, इनकी पौध भी मैं तैयार करके बेचता हूँ जी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे जो आपका ये सीट्रस है, जैसे माल्टा हो गया, नारंगी हो गई, कागजी हो गई जी, और आपका गलगल हो गया, इसकी पौध भी मैं यहाँ पे सप्लाई करता हूँ जी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इतनी जो चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, इसके पीछे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती होगी, संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा लगता होगा, और ऊपर से क्योंकि जगह जो है काफ़ी डिस्टेंस में है मार्केट एरिया से। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है जी। मैं सुबह लगभग, आप भी मान के चलो कि सुबह 4 बजे से उठ जाता हूँ जी, और 8 बजे तक मैं इस घर का काम करता हूँ। फिर मेरी एक ब्लॉक में एक छोटी सी दुकान है जी, उसके बाद में जो है 1-1:30 बजे के करीबन घर आकर के थोड़ा देर मैंने फिर जैसे खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैं ज़रा रेस्ट करता हूँ जी, और उसके बाद लगभग ये मान के चलो कि रात अंधेरे तक, जब तक ढंग का वो नहीं हुआ जी, तब तक मैं खेतों में ही काम करते रहता हूँ। कभी कभी ये होता है कि मैं टॉर्च लेकर के भी रात को पानी देने का काम मेरा रात को होता है जी। तो जितना खूबसूरत ये फार्म दिखता है उसके पीछे उतनी ही मेहनत भी होती है। अच्छा, ये तो बागबानी की बात थी, क्या पशुपालन के क्षेत्र में भी कुछ काम आपने यहाँ पर किया है? हाँ, पशुपालन में हमारे पास 2 भैंस है और 1 गाय है जी, क्योंकि खेती के लिए गोबर का होना बहुत ज़रूरी है। जी, फिर साथ में ये है कि अपना दूध भी मिल जाता है, हम्म, तो इसलिए गाय पालन भी, भैंस पालन भी, ये भी ज़रूरी है जी। बस। और थोड़ा बहुत मेरी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, जी, ठीक, उससे अंडे मिल जाते हैं हमें। फिर जी। उसकी मुर्गे की जो मीट होती है वो खेती के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी, पौधों के लिए जैसे पौधशाला में डाल दिया उसको, जी, तो आपकी पौध जो है उससे काफ़ी ग्रोथ करती हैं, बढ़ जाती है जल्दी, उसकी पैदावार जो है उसका जी, ठीक ठाक हो जाता जी। है। अच्छा, गाय भैंस आपने रखी है, गोबर गैस प्लांट भी लगाया गया है? गोबर गैस प्लांट जी। तो उसमें क्या आउटपुट निकलता है, गैस वगैरह? गैस ये है कि आप इस मान के चलो कि हमारा लगभग सिलेंडर की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, वैसे गैस सिलेंडर है हमारे पास, जी, लेकिन वो हमारा जो है 7-8 महीने चल जाता है लगभग, जी, क्योंकि अधिकांश हम इसको गोबर गैस को ही इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये थे महेंद्र राज भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। धन्यवाद चौहान। तो इनका फार्म आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कीवी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, जो सेब है उसकी वैरायटी पर भी अच्छा काम किया जा रहा है, और कई तरीके के प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो अखरोट हो, पुलम हो, माल्टे हों, या फिर सब्जियाँ हों, या फिर स्ट्रॉबेरी हो, या फिर गाय भैंस का भी यहाँ पर पालन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा कि किस तरीके से आजीविका हम पहाड़ों में खुद चला सकते हैं, बागबानी के जरिए या फिर पशुपालन के जरिए या फिर मत्स्य पालन के जरिए, क्योंकि मछलियाँ भी यहाँ पर पाली गई हैं। तो ये पूरा जो फार्म है ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।